नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार है और आज हम बीपीएससी इंटरव्यू सीरीज के पार्ट थर्ड पे आ चुके हैं। पार्ट वन पार्ट टू में हमने काफी कुछ डिस्कस किया था। पार्ट वन में हमने बीपीएससी इंटरव्यू के इंट्रोडक्शन को कवर किया, जिसमें हमने बहुत सारी बातें करी। बीपीएससी इंटरव्यू कैसे होता है, बीपीएससी बेसिकली किस तरह की इंटरव्यू कंडक्ट करता है, बीपीएससी में जो पैनल बनते हैं उस पैनल के मेंबर कितने होते हैं, इंक्लूडिंग ऑफ चेयरमैन एंड जो भी मेंबर्स पैनलिस्ट होते हैं उनका बैकग्राउंड क्या होता है, वो किस फील्ड से बिलोंग्स करते हैं, वो कैसे कैसे प्रश्नों को आपके सामने रखते हैं, उनका मेन मोटो क्या होता है। सो इस तरह के डिस्कशन को हमने पार्ट वन में कवर किया था। देन हमने नेक्स्ट पार्ट में जो भी हमने लिस्ट डाउन किया था 8 टॉपिक्स 9 टॉपिक्स, उन सब में 2 टॉपिक्स को कवर किया था कि हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हमारा रहता है उसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो एक पैनलिस्ट मेंबर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। प्लस हमने ये भी कवर किया था कि अगर आप किसी जॉब में हैं तो आपसे उस जॉब से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। और अगर आप जॉब में नहीं हैं, आप जस्ट ग्रेजुएट हैं, जस्ट पास आउट हैं, तब आपके उस बेस्ड ऑन योर ग्रेजुएशन आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, आपको उन क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, कैसे आंसर करना है, सो दैट कि आपका कहीं भी कोई भी नेगेटिव व्यू उनके सामने नहीं जाए, नेगेटिव व्यू आप उनके सामने नहीं रख पाए। मीन्स आप हमेशा पॉजिटिव व्यू ही रखें, सो दैट कि वो आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी जो आप में देखना चाहते हैं वही आप उनके सामने रखिए। सो इन सब बातों को हमने उसमें कवर किया था। अब हम उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और अपने पार्ट थर्ड में जो हमने 9 पॉइंट लिस्ट डाउन किया था उनको आगे बढ़ा करके देखेंगे कि और कौन कौन सी टॉपिक्स हैं जिससे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम होना ही होना है। क्योंकि मैं क्वेश्चन बहुत कम ही आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप उन सब पे ही आप और भी ज्यादा क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको ऊपर ज्यादा प्रेशर होगा। बट मैं इतना एक आपके लिए बाउंड्री डिफाइन कर दे रहा हूं कि इस बाउंड्री के आसपास ही आपकी इंटरव्यू के क्वेश्चन फ्रेम होंगे, आपसे पूछे जाएंगे, सो दैट कि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि आपको कैसे और भी तैयारी अच्छे से करनी है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ये है मेरा इंट्रोडक्शन जो हमने डिस्कस किया था। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट्स पे। ये हमने 9 पॉइंट्स लिस्ट डाउन किया था कि जो मेन एरिया होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस और भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, बट ये मोस्ट इंपोर्टेंट 9 पॉइंट्स हैं जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ऑलमोस्ट आपका 80% 85% क्वेश्चन इन सब टॉपिक से ही फ्रेम होगा। सो इन सब टॉपिक्स को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, सो मेरा मकसद यही है कि आप इन सब टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कीजिए ताकि आपको वहां पे कोई भी क्वेश्चन जो भी पूछा जाए वो आपके लिए नया नहीं लगे, वो ऐसा लगे कि हाँ आपने उन सब पे काम किया हुआ, आपने उन सब क्वेश्चन को पढ़ा हुआ है, उन सब क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, आपके पास इनपुट्स हैं, आपके पास आंसर हैं। सो आज हम बात करेंगे, पार्ट 2 में हमने बात किया था ऑप्शनल सब्जेक्ट्स एंड प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट आपका है या फिर ग्रेजुएशन बेस्ड क्वेश्चन पे। बट हम अपने इस सीरीज में आगे बात करेंगे आज इंटरेस्ट एंड हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या फ्रेम हो सकते हैं, क्या क्या बनते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक आपका प्लस पॉइंट क्वेश्चन साइड है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट जो भी है आप उस पे फुल क्वेश्चन, आप जो भी क्वेश्चन फ्रेम होगा उसका आप आंसर फुल टू फुल कर सकते हैं, आप उस पे 100% मार्क्स लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पे एंड उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस, आप क्या पोस्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं, कौन सा पोस्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस आपने किसको दिया, सेकंड प्रेफरेंस आपने किसको दिया। सो इन सब चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं हॉबी और इंटरेस्ट पे। सो बेसिकली हॉबी हर पर्सन की अलग अलग होती है, ये पर्सन के बेसिक व्यक्तित्व, बेसिक नेचर को बताता है कि उस व्यक्ति का नेचर कैसा है, व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी है, उस व्यक्ति का व्यवहार कैसा है। सो इस पे बेसिकली मैंने 4 ही क्वेश्चन लिस्ट डाउन किया है जो मुझे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा और जो वो फ्रेम करते हैं। जैसे व्हाट इज योर हॉबी, सिंपल सा ये पूछना ही पूछना है। देन इसको दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग इन योर लेजर टाइम, और इसको अलग तरीके से भी पूछेंगे इन विच स्पोर्ट्स और एक्टिविटी डू यू हैव इंटरेस्ट, और व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ योर हॉबी और इंटरेस्ट इन योर डेली लाइफ।
सो जब उनका हॉबी पूछने का मतलब क्या होता है ये आप समझिए। हॉबी क्या है? बेसिकली आपके डेली लाइफ में एक डिसिप्लिन को तय करता है कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं। हॉबी मीन्स आपका इंटरेस्ट क्या है, आप किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, आप कितने फोकस से उस काम को करते हैं, कितने कंसंट्रेशन के साथ उस काम को करते हैं। सो इन सब बातों को लेकर के हॉबी क्रिएट होती है। सो देखिए बहुत सारी हॉबी होती है, सबकी अलग अलग होती है। जैसे मैंने एग्जांपल में दिया, आप साइकिलिंग बता सकते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, किन्हीं का चेस होगा, बैडमिंटन, जॉगिंग, एरोबिक एक्सरसाइज, कुकिंग, गार्डनिंग, फोटोग्राफी, सिंगिंग, म्यूजिक वगैरह वगैरह सब कुछ आप कर सकते हैं। बट जो आपकी हॉबी है, मैं चाहूंगा कि आप उसी हॉबी को उनके सामने रखिए, सो दैट कि आप उससे रिलेटेड जो भी वो क्वेश्चन पूछे, 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं, सो आप उनको आंसर अच्छे से कर पाइएगा। जैसे मैंने अपना हॉबी, जब मुझसे ये सवाल पूछा गया था तो मैंने उनको कहा था कि सर मैं जॉगिंग एंड एरोबिक एक्सरसाइज करता हूँ। तब उनका क्वेश्चन और भी इस पे बनने लगा कि ठीक है, आप जॉगिंग करते हैं तो आप रनिंग क्यों नहीं करते हैं, जॉगिंग ही क्यों करते हैं। तो मैंने बताया कि रनिंग और जॉगिंग में क्या डिफरेंस होता है टेक्निकली एंड विथ रेफरेंस टू आवर फिजिकल फिटनेस। फिर जॉगिंग को ही मैं क्यों प्रेफर करता हूँ, जॉगिंग के क्या मेडिकल बेनिफिट है, हमारे हेल्थ बेनिफिट क्या है जॉगिंग का। सो मैंने इस तरह बताया। फिर उन्होंने पूछा कि आप एरोबिक एक्सरसाइज में क्या क्या करते हैं, तो मैंने उनको बताया कि सर मैं स्किपिंग करता हूँ, पुशअप लगाता हूँ, सिटअप लगाता हूँ, और भी बहुत सारी चीजें जो भी मैं एक्सरसाइज करता था। तो उनको बताया, क्योंकि मैं फील्ड एक्सरसाइज, फील्ड का कोई स्पोर्ट्स या एक्टिविटी का नाम नहीं बताया, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ। तो जॉब में रहने के पास आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप उनको, मतलब किन्हीं के पास टाइम मिलता भी है, किन्हीं के पास नहीं भी मिलता है। तो मेरे जॉब की जो नेचर है उसके हिसाब से मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं ग्राउंड पे जाऊं और क्रिकेट खेलूं या फुटबॉल खेलूं। सो मैंने उनके सामने ऐसा किया, और मैं ये करता भी हूँ, जॉगिंग डेली करता हूँ, एरोबिक एक्सरसाइज डेली करता हूँ। तो इसमें, बट इस एरिया को मैंने और भी खंगाला था, मैंने और भी क्वेश्चन फ्रेम किए थे, सो दैट इससे कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो उनका क्वेश्चन भी काफी टेक्निकल इन्होंने पूछा था कि जॉगिंग एंड रनिंग में टेक्निकल डिफरेंस क्या होता है, दोनों की स्पीड कितनी होती है, वगैरह वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने फ्रेम किए थे। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि ये आपका एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जिसपे आप क्वेश्चन का आंसर आराम से कर सकते हैं। सो ये आपके प्लस पॉइंट में काउंट होना चाहिए। इस पे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपका कोई भी नया क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है और आपको थोड़ी सी हड़बड़ाहट हो रही है, गड़बड़ाहट हो रही है। आप कुछ भी क्वेश्चन, कोई भी जॉब एक्सरसाइज या जो भी इंटरेस्ट आप बताना चाहें बता सकते हैं, बट उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए कि उसके पीछे क्या क्या रीजन है, आप वही इंटरेस्ट या वही एक्टिविटी क्यों करते हैं, उसका बेनिफिट क्या है आपके डेली लाइफ में, वगैरह वगैरह। ठीक है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। आपसे कोई एक पैनलिस्ट इस तरह के सिचुएशन में आपको रख करके आपसे जरूर पूछेंगे कि हाँ आपका उस समय जवाब क्या होगा, क्योंकि ये एक ऐसा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन इसलिए आपसे पूछते हैं क्योंकि ये इस तरह के सिचुएशन में कभी आप हैं नहीं, तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे काम करता है, आप किसी भी न्यू सिचुएशन को कैसे टैकल करते हैं, इनके इस क्वेश्चन को फ्रेम करने के पीछे उनकी यही मंशा होती है। सो जब भी इस तरह की क्वेश्चन आपके सामने रखी जाए, आप अपने माइंड को काम करके एकदम से क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से सुनिए और बहुत ही आराम से आंसर कीजिए। कभी भी 2 वर्ड 3 वर्ड में आंसर करके मत रुकिएगा। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए क्वेश्चन आपके सामने रखा है कि प्राइवेट कंपनी में जो भी कस्टमर रिलेशन या कस्टमर सपोर्ट होती है वो बहुत अच्छी होती है, बट अगर वही हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं तो जो वहाँ के कलर्कियल ग्रेड के ऑफिशियल होते हैं वो काफी एरोगेंट होते हैं, सिनिकल होते हैं, जनरल पब्लिक के रिस्पेक्ट में, जनरल पब्लिक के सामने ऐसा बिहेव करते हैं। तो अगर आप एसडीएम हैं, डीएसपी हैं, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस कीजिएगा। सो ये ऐसा सिचुएशन आपके सामने उन्होंने रख दिया है, अब आप इसको आराम से इसको टैकल कीजिए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपके सामने रखा तो आप आराम से कह दीजिए कि नहीं सर गवर्नमेंट में तो करप्शन होता ही है, एरोगेंट होते हैं, ऐसा नहीं है।
हाँ, इस चीज को रखें कि हाँ सर, कुछ सिचुएशन में ऐसे एक दो ऑफिशियल्स होते हैं, बट हर जगह ऐसे ऑफिशियल्स नहीं मिलते। बहुत सारे ऐसे भी एग्जाम्पल होते हैं जहाँ पे ऑफिशियल्स काफी कॉर्डियल होते हैं, जो काफी अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जो उनको काम दिया गया उस काम को बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं ताकि जनता को कोई दिक्कत ना हो, उनको सर्विस बहुत आसानी से मिल सके। सो सिंपल आप ये मत कहिए कि हाँ सर उनकी हम ट्रेनिंग करवा देंगे तो ये इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, बट उस चीज को आपको एक्सप्लेन करना होगा कि हाँ इसके पीछे हम क्या क्या मतलब कर सकते हैं सो दैट कि उनकी इफिशियंसी और बढ़ जाए। सो अब आप आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड। पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन फ्रेम होता ही है जब वो पूछते हैं आपका जो भी फॉर्म आप इंटरव्यू के दौरान फिल करते हैं, वो फॉर्म में जैसे भी पोस्ट प्रेफरेंस रहती है उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछते हैं कि आपने फर्स्ट नंबर पे इस पोस्ट को ही क्यों चुना, सेकंड नंबर पे इस पोस्ट को क्यों चुना। सो सपोज दैट अगर आपने डीएसपी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है एसडीएम के सामने, तो ऑब्वियस एक क्वेश्चन फ्रेम होता है कि आपने डीएसपी को ही क्यों प्रेफरेंस दिया, एसडीएम को क्यों नहीं दिया, जबकि दोनों फील्ड अलग अलग हैं, बट एक एसडीएम और डीएसपी में काफी अंतर होता है, ये आप सबको बेहतर तरीके से मालूम है। सो इस तरह का क्वेश्चन वो पूछते हैं। मुझसे भी पूछा था कि आपने पोस्ट, पहले तो उन्होंने ये पूछा कि आपने पोस्ट प्रेफरेंस क्या दिया और क्यों दिया। सो आप इस चीज पे जरूर वर्कआउट कर लीजिएगा कि आप जो भी पोस्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं 1 2 3 4 5, तो उन पांचों को देने के पीछे आपकी मंशा क्या है, आपकी लॉजिक क्या है, और आप उन सब के बारे में क्या जानते हैं। हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को ही रखिएगा सो दैट कि उनके सामने एक मैसेज अच्छा जाए कि नहीं, ये जो मैं कैंडिडेट को सेलेक्ट कर रहा हूं, उन्होंने जो पोस्ट प्रेफरेंस किया है वो प्रॉपर उस पोस्ट के एबल हैं, वो काबिल हैं। सो इस चीज को रखिएगा जरूर दिमाग में, ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। और भी इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं आप। बहुत सारी अभी टॉपिक्स बाकी हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम और सारे जो भी टॉपिक्स हैं उन सब पे और भी क्वेश्चन बनाएंगे और उन सबको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।